नमस्कार, मैं बनवारी लाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HMB क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इससे पहले टाइम एंड वर्क का जो अपना टॉपिक चल रहा है उससे नेक्स्ट पार्ट की आज अपन बात करेंगे। लेकिन इससे नॉर्मल लेवल के दो टाइप्स मैंने करवा दिए पीछे के दो वीडियो में। तो आज का जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है इसमें वो क्वेश्चंस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सामने वो आएंगे, वो जो वास्तविकता में एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और जिनका स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डर रहता है कि कितना कैसे और किस तरीके से एग्जामिनर घुमा सकता है क्वेश्चन को। तो आज हम उन्हीं पे फोकस करेंगे। और आज की टाइप अगर आपने अच्छे से समझ ली हो, अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपके कम से कम इस टाइप से दो क्वेश्चंस आपके यानी 2 नंबर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। प्रत्येक एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे और सिर्फ इसी टाइप से नॉर्मल लेवल मैंने बता दिया। आज उन्हीं पे बात करूंगा जो कि एग्जाम्स में किस तरह से घूम के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं बिना समय गवाए टॉपिक स्टार्ट करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा है समय और कार्य। समय और कार्य का जो टॉपिक है और आज नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। टाइप वैसा है, मिलती जुलती आपको टाइप है, लेकिन इसमें लेवल थोड़ा बढ़ा के है। तो मैं एक एक्सरसाइज लिखता हूं, एक्सरसाइज के जरिए आप जरा इस एक्सरसाइज को जैसे जैसे बोलो आप अपनी नोटबुक में उतारो, नोट्स में उतारो। अगर नोट्स नहीं लिख रहे हो तो जरा इसको कंसंट्रेट करके आप एक बार समझने की कोशिश करना और फिर वीडियो को आप पॉज करके या डाउनलोड करके भी आप इसको देख सकते हो। आजकल नेटवर्किंग हर सुविधाएं आपको उपलब्ध करा रहा है। तो देखो, पहली बात मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ए बी और सी किसी कार्य को 10 कार्य को क्रमशः 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया परंतु उसके 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है तथा कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले बीबी कार्य छोड़कर चला जाता है तो शेष कार्य कितने समय में पूरा हो। ये क्वेश्चन मैंने लिखा दिया। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया परंतु उसके 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला जाता है तथा कार्य समाप्त होने से, नोट करना इस लाइन को, तथा कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले बीबी कार्य छोड़ के चला जाता है तो कार्य कितने समय में पूरा होगा या शेष कार्य कितने समय में पूरा होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज स्टार्टिंग की है, एक चीज एंडिंग की है। तो देखो, चीज को पहले समझो, इस सवाल में क्या कह रहा है और किस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। तो वही पुराना तरीका अपना दो, एक ए 10 दिन में, बी उसको 20 दिन में और सी उसको 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों का लिखते ही 2 लाइन खींच ली और 10, 20 और 30 का टोटल वर्क आपको यहां निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? एलसीएम से। तो 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना आ गया? 60।
60 में अगर 10 का भाग देंगे तो कितनी बार, 6 बार, और ये 3 बार और ये 2 बार। ए का एक दिन का 6, बी का एक दिन का 3 और सी का एक दिन का 2। 60 में 10 का भाग दिया 6 बार, 60 में 20 का दिया 3 बार, 60 में 30 का दिया तो 2 बार। इस प्रकार से देखा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का कितना आ गया, 11। 6 3 और 2 11। ए का एक दिन का 6, बी का एक दिन का 3 और सी का एक दिन का 2। मिला के कहने का मतलब एक दिन का तीनों का मिला के कितना है, 11। फिर देखो जरा इस पे डायग्राम पे, इधर से क्या होगा, स्टार्ट होगा और इधर क्या होगा, एंड होगा, यानी समाप्त हो जाएगा। यदि तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, तीनों कौन है भाई, ले लो भाई, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु उसके 2 दिन बाद, कितने दिन बाद में, आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद कौन चला जाता है भाई, 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला जाता है। ये लोग ए प्लस बी प्लस सी में से ए चला गया तो बचेगा कौन, बी प्लस सी। ये लोग ने लिख लिया बी प्लस सी, बचा हुआ है। अब कह रहा है तथा कार्य समाप्त होने से, अब इधर से आओ, अब की बात, अब कह रहा है कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले, 2 दिन पहले, ये भी 2 दिन पहले कौन चला गया भाई, बी भी कार्य छोड़ के चला गया। अब बताओ बी प्लस सी में से अगर बी चला गया, इधर से देखो, अगर बी प्लस सी ए चला गया तो बी प्लस सी बचेगा, ए प्लस, अगर ए चला गया तो बी प्लस सी, तो बी प्लस सी में से बी चला गया तो बचेगा कौन लास्ट में, सी। अरे लास्ट में अकेला कौन काम करेगा, सी। सी लास्ट में अकेला कितने दिन काम करता है, 2, जबकि सी का एक दिन का कितना है इधर, 2। 2 को 2 से गुणा किया 4। भाई एक बात समझो, तीनों ने मिलकर कार्य शुरू कर दिया, 2 दिन बाद में कौन चला गया, ए चला गया तो बचेगा कौन, बी प्लस सी। फिर कह रहे कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले बी भी चला गया। अब बताओ लास्ट में बी प्लस सी में से बी चला गया तो बचेगा कौन, सी। सी अकेला लास्ट में कितने दिन काम करता है, 2, जबकि सी का एक दिन का कितना है, 2। 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 4। यहां देखो तीनों साथ में मिलकर कितने दिन काम करते हैं स्टार्टिंग में, भाई ए जाने से पहले तीनों साथ ही तो थे, तो 2 दिन साथ में काम करते हैं, जबकि तीनों का एक दिन का कितना है, 11। तो 11 दूनी 22। अब यहां से यहां तक का आपके पास 22 आ गया, यहां से यहां तक का 4 आ गया। अब बताओ 22 प्लस 4 कितने हो गए भाई, 26। कितने हो गए, यहां से यहां तक का 22, यहां से यहां तक का 4, 22 प्लस 4 कितने हो गए, 26। अब बताओ शेष कार्य किसका आएगा, बी प्लस सी का, क्योंकि अभी सी का तो निकालना है। टोटल करना कितना है भाई, 60। अरे करना कितना टोटल वर्क, 60। 60 में से यहां से आता है, यहां से यहां तक का दोनों का जोड़ के कितना आ गया, 26। अब आपको देखो 22 प्लस 4 26 था, 60 में से 26 घटाओ, बच गए कितने, ये 34। कितना बचा भाई, 34 बच गया। अगर 60 में से 26 घटाओ तो बच गए कितने, 34। ये 34 किसका हिस्सा है भाई, ये 34 किसका है, बी प्लस सी का, जबकि बी प्लस सी का एक दिन का कितना है, 3 और 2 5। बी प्लस सी का कितना है, 3 और 2 5। यहां देखो, यहां करना कितना है अभी, 34। भाई 60 में से 26 गए तो बचा होगा कितना है, 34 है। 34 किसका था, बी प्लस सी का, तो करना कितना है, 34। इधर देखो 34, जबकि बी प्लस सी का एक दिन का कितना है, 3 और 2 5। अब 34 में अगर 5 का भाग दोगे तो कितना आ गया, 5 ठीक है 30, 6 से 4/5 दिन में ये शेष कार्य कितना आ गया। तो देखो शेष कार्य पूछ रहा है, यहां से यहां तक का 2 दिन था, यहां से यहां तक का 2 दिन था, और इसका क्या निकल के आया आपके पास, 6 से 4/5। क्योंकि 34 में अगर आप 5 का भाग दोगे, क्योंकि दोनों का एक दिन का कितना है, बी प्लस सी का 3 और 2 5, तो आपके पास 6 से 4/5 दिन आ जाएगा। ये शेष कार्य आपके पास यहां तक का। अब मान लो ये टोटल वर्क पूछता, टोटल टाइम पूछता, या तो कार्य पूछता है कुल कार्य पूछता। अगर कुल कार्य पूछता तो आपके पास क्या निकल के आता भाई, शेष कार्य कितना आ गया आपके पास, 6 से 4/5 तो ये था, जबकि 2 और 2 टोटल कितने आ गए, 4 ये हो गया। टोटल टाइम आता था आपके पास 10 से 4/5। अगर शेष पूछा तो 6 से 4/5 एग्जैक्ट आंसर।
अगर कुल कार्य पूछता तो आपके पास 10 सही 4/5 दिन हो जाता, लेकिन इसमें फिलहाल शेष ही पूछा तो 6 सही 4/5 आंसर आ जाएंगे इसके। तो देखो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझने की कोशिश करना। तीनों का a प्लस बी प्लस ए बी और सी का तीनों का एक एक सिंगल, आपको उनके पास ये डायग्राम दे रखा है। टोटल वर्क 60 आ गया, एक का 6, बी का 3 और सी का 2। इस प्रकार तीनों का एक दिन का कितना आ गया 11। अब तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद में ए चला गया तो बी प्लस सी बचेगा, परंतु कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले बी भी चला गया तो बी प्लस सी में से बी चला गया तो बचेगा और सी। सी अकेला कितने दिन काम कर रहा है 2, तो किसी का एक दिन का कितना है 2, 2 और 2 4। अब यहां देखो तीनों साथ में 2 दिन काम करते हैं, तीनों का एक दिन का कितना है 11, 11 जोड़ी 22, 22 प्लस 4 कितने हो गए 26। अगर यहाँ पे शेष कार्य कौन करेगा बी प्लस सी, टोटल करना है कितना है 60, 60 में से 26 गए तो कितने बच गए 34। ये 34 कौन करेगा भाई बी प्लस सी, बी प्लस सी का इधर देखो 3 और 2 5, 34 से 5 का भाग दो 6 से 4/5 आ गया। ये तो शेष कार्य आपका आंसर आ गया। टोटल पूछता तो 2 और 2 4, 4 प्लस 6 कितने हो गए 10 से 4/5। एक्चुअल में इसका अभी फिलहाल 6 से 4/5 आंसर आ गया। तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन के आपके पास मेरे हिसाब से अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पॉज करके आराम से इसको देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू करवा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। बिना पेन चलाए भी कर सकते हो इसको, लेकिन डिपेंड करता है कितनी फास्ट सोचते हो। सेकंड एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज और लिखता हूं, ए बी और सी किसी कार्य को वो 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, यदि तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया परंतु इसके एक दिन बाद सी कार्य छोड़कर चला जाता है, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा। ये क्वेश्चन है, आपको इसको फटाक से इसका आंसर करो। मेरे हिसाब से जितना आप फास्ट करोगे उतना ही आपके लिए बहुत आसान रहेगा। आप इसको जरा थोड़ा सा फास्टली करो, 1 मिनट का मैं समय देता हूं, करो जरा इसको फास्टली। थोड़ा सा आगे इसको फास्ट करो। मेरे हिसाब से आपने कर लिया होगा। चलो
अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो देखो और भी अच्छी बात है। नहीं आए तो आप चेकआउट करो। ए बी और सी का मैंने लिख दिया, वही 10 20 और 30। वही आपका टोटल वर्क आ जाएगा 60 6 3 और 2। ए प्लस बी नंबर्स मैंने चेंज किए नहीं है, वही है सेट 6 3 और 2 11। अब कर रहा है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसको ध्यान से चेकआउट करो। इधर से स्टार्ट होगा और इधर से क्या होगा, समाप्त। तो देखो तीनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, कर दिया भाई, तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन एक दिन बाद, कितने दिन बाद है, एक दिन बाद सी कार्य छोड़ के चला जाता है। अब की बार कौन चला गया, सी। ए प्लस बी प्लस सी में से अगर सी चला गया तो बचेगा कौन, ए और बी। अब कह रहा है परंतु कार्य खत्म होने से, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, कितने दिन पहले, 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ के चला जाता है। अब भाई इधर से देखो भाई, सी चला गया था, ए प्लस बी बच गया, ए प्लस बी में से भी अगर ए चला गया तो बचेगा कौन लास्ट में, बी। अरे लास्ट में कौन बचेगा, बी। अब बी अकेला कितने दिन काम कर रहा है, 3 दिन, जबकि बी का इधर कितना है, 3। 3 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 9। भाई लास्ट में आपको पता है अकेला बी कार्य करेगा, ए चला गया तो बी अकेला 3 दिन काम करता है, जबकि बी का इधर का कितना है, 3। तो 3 को 3 से गुणा किया 9, और इधर तीनों का साथ में कितने दिन काम करते हैं, 1 दिन। जबकि 1 दिन करने के साथ साथ तीनों का 1 दिन का कितना है, 11। 11 को 1 से गुणा किया कितना आ गया, 11। यहां से भाई तीनों साथ में कितने दिन काम करते हैं, 1 दिन, जबकि तीनों का 1 दिन का कितना है, 11। तो 11 को 1 से गुणा किया 11, यहां से यहां तक का 11 और यहां से यहां तक का 9। तो 11 9 कितने हो गए भाई, 20। 11 9 कितने हो गए, 20। अब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का दोनों का टोटल मिला के आ गया 20। अब यहां पर ये भी क्या करेंगे, शेष कार्य। शेष कार्य करना कितना है, 60। 60 में से कितना हो चुका है भाई, 20 हो चुका है। 60 करना है टोटल, 60 में से यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का टोटल है 20। अब 60 में से 20 गया तो कितना बच गया, 40। ये 40 किसका है, अब 40 किसका है, ए प्लस बी का। करना कितना है अभी फिलहाल, 40 बचा हुआ है, जबकि a प्लस बी का 1 दिन का कितना है, 6 3 9। कितना, a और b का कितना है इधर, 6 3 9। 9 चौक 36, बच गए 4, 4 से 4 बटा 9। ये शेष कार्य आ गया। देखो यहां से 40 में 9 का भाग देंगे तो आपके पास 4 से 4 बटा 9। 9 चौक 36, 40 में से 36 गए तो 4, 9 से 4 बटा 9 आंसर। अब एक बात बताओ, पहली चीज, लेकिन इसमें पूछ रहा है कुल कार्य। क्या पूछ रहा है भाई, कुल कार्य। अब एक बात बताओ, शेष कार्य यहां से यहां तक का निकल गया, गया 4 से 4 बटा 9, जबकि यहां से यहां तक का 3, यहां से यहां तक का 1। तो बताओ 3 और 1 4, 4 प्लस 4 से 4 बटा 9। एक्चुअल में इसका टोटल वर्क कितना आ गया, 8 से 4 4 8, 8 से 4 बटा 9 दिन में ये कार्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर शेष ही पूछता, केवल शेष पूछता तो आपके पास 4 से 4 बटा 9 आंसर आ जाते। कुल कार्य आपके पास पूछा है तो 4 4 8, 8 से 4 बटा 9 एग्जैक्ट आंसर, जो कि कुल कार्य पूछा गया। तो दोस्तों इस तरह के सवाल आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। अब मैं और लेवल बढ़ाता हूं, इससे भी शानदार, इसका भी लेवल और कैसे घुमा सकता है एग्जामिनर, वो देखो। इन क्वेश्चंस को आप पोज करके आराम से समझने की कोशिश करना, इन्हीं से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो मैं एक एक्सरसाइज फिर से लिखता हूं और आप इस एक्सरसाइज को जैसे जैसे मैं बोलूं आराम से आप उतार सकते हो, लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। समझ में आए तो करो, वरना कोई ना, जैसी आपकी इच्छा। उम्मीद करते हैं आप कर रहे होंगे और इस एक सिस्टम से, इसी से पूरा टाइम एंड वर्क सोल्व हो, इसी तरीके से, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं कहते हैं कि एक बार मैं एक चीज बताता हूं, अगर सुई में अगर धागा ना हो, क्या अगर सुई में धागा ना हो तो वो चल तो सकती है लेकिन सिल नहीं सकती। अगर सुई में धागा ना हो तो वो चल तो सकती है लेकिन सिल नहीं सकती। उसी प्रकार अगर पढ़ाई में निरंतरता ना हो और कुछ करने की तमन्ना ना हो
तो अपन पढ़ तो सकते हैं, लेकिन कभी सक्सेस नहीं हो सकते। सक्सेस का फंडा भी यही है कि आप में कितनी कंटिन्यूटी होती है। ऐसा नहीं आज वीडियो देख लिया फिर देखा ही नहीं, पीछे क्या हो रहा था, नहीं, एक कंटिन्यूटी, जुड़े रहो, और उसी जुड़ाव का नतीजा होगा कि आपका सिलेक्शन होगा, ये गारंटी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपके पास एक और क्वेश्चन लिखता हूं। ए बी, थोड़ा सा बढ़ाता हूं लेवल, थोड़ा सा। ए बी और सी किसी कार्य को 8, 16 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है, परंतु कार्य खत्म होने से 6 दिन, लिख रहा हूं यहां पे 6 दिन पहले बी भी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ये क्वेश्चन मैंने लिखा है। देखो ए बी और सी किसी कार्य को 8, 16 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले एक कार्य छोड़ के चला जाता है, परंतु कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले बी भी कार्य छोड़ के चला जाता है, तो कुल कार्य कितने समय में पूरा? बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखो सॉल्व करवाता हूं। ए बी और सी 8, 16 और 24, इन तीनों का देखते हैं आपके पास एलसीएम कितना है आपके पास? 8 को 48, ये 6 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, तीनों का मिला के आपके पास कितना आ गया? 6, 3, 9, 2, 11, वही 11। बात यहां पे आती है, ये समझने वाली मेन चीज है, इधर से वही स्टार्ट होगा और इधर पर वही समाप्त होगा। यदि तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, यहां देखो तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, 9 साफ कर दिया, फिर कह रहा है परंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले, कितने दिन पहले भाई? 2 दिन पहले, 2 दिन पहले एक कार्य छोड़ के चला जाता है। कितने दिन पहले? 2 दिन पहले एक कार्य छोड़ के चला जाता है, परंतु कार्य खत्म होने से, फिर से कह रहा है परंतु कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले, 6 दिन पहले, अब की बार कितना भाई? 6 दिन पहले बी भी कार्य छोड़ के चला जाता है। अब यहां साफ साफ देखो, छोड़कर चला जाता है तो शेष कार्य कितने समय में या कुल कार्य कितने समय में पूरा होगा? यहां देखो एक बात तो पहले 2 दिन वाला पहले छोड़ रहा है कि 6 दिन वाला पहले? भाई पहले ये वाला बी छोड़ रहा है कि ये छोड़ रहा है? इधर से देखो, क्योंकि जो जितने ज्यादा दिन होगा वो पहले ही छोड़ेगा, तो 6 दिन पहले बी छोड़ रहे हैं। अब a प्लस बी प्लस सी में से अगर बी चला गया स्टार्टिंग में 6 दिन पहले, तो बताओ भाई a प्लस सी बचेगा कि नहीं? अब a प्लस सी में से भी अगर यहां पे a चला गया 2 दिन पहले, तो लास्ट में बचेगा कौन? c। अब बताओ c अकेला लास्ट में कितने दिन काम करेगा? c अकेला लास्ट में कितने दिन काम करता है? 2 दिन में, जबकि c का 1 दिन का कितना इधर?
सी का एक दिन का कितना है 2, 2 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 4। अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक का टोटल कितना है 6, 6 दिन पहले भी छोड़ किधर है, यहां से यहां तक का कितना है 6, 6 में से अकेला लास्ट में कितने दिन काम करता है 2 दिन। अब 6 में से 2 गए तो बच गए कितने भाई 4, यहां से यहां तक का 6, 6 में से 2 गए तो बताओ 4, 4 2 6, यहां से यहां तक का 6, 6 में से सी अकेला 2 दिन काम करता है, तो यहां कितने दिन बचेंगे 4। अब बताओ ए और सी कितने दिन काम करते हैं यहाँ पे 4, जबकि ए और सी का एक दिन का कितना है, ए और सी का इधर देखो 6 2 8, 8 चौक 32, अगर 4 दिन काम करते हैं जबकि एक दिन का कितना है 8, एक दिन का 8 है तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 32, यहां से यहां तक का 32 और यहां से यहां तक का 4, और 32 प्लस 4 कितने हो गए भाई 36, टोटल कितना हो गया 36। यहां देखो थोड़ा सा ध्यान लगाना, यहां से यहां तक का कितना आ गया 32, यहां से यहां तक का 4, 32 प्लस 4 कितने हो गए 36। अरे यहां अब टोटल कितना आ गया 36। फिर से समझो, एक बार समझना, तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु कार्य खत्म होने से 2 दिन पहले ए चला गया, परंतु कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले बी चला गया। पहले कौन छोड़ रहा है बी, 6 दिन पहले वाला। अब बी चला गया तो ए प्लस सी बचेगा, लेकिन इसके भी 2 दिन पहले ए चला गया तो लास्ट में बचेगा कौन सी। सी अकेला कितने दिन काम करेगा 2, अगर 6 में से 2 घटाए तो बचेंगे कितने 4। अब सी अकेला 2 दिन काम करता है, सी का एक दिन का कितना है 2, तो 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 4। अब ए प्लस सी दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं 4, ए प्लस सी का कितना है इधर 6 2 8, 8 चौक 32, 32 प्लस 4 कितने हो गए 36, यहां से यहां तक का कितना हो गया 36। अब यहां पर देखो शेष कार्य होगा, शेष कार्य करना कितना है टोटल 48, 48 में से कितना हो चुका है 36, तो बच गया कितना भाई 12। आपके पास कितना बच गया 12 बच गए, 48 में से 36 गए तो बच गए कितने 12। ये 12 किसका हिस्सा है भाई, ध्यान देना है, 48 करना है टोटल वर्क, या आपके पास टोटल वर्क है, टोटल वर्क में से कितना हो चुका है 36, 36 घटा दिया बचा हुआ कितना है 12। ये 12 किसका हिस्सा है, 12 कौन करेंगे तीनों ए प्लस बी प्लस सी। अब बताओ भाई 12 में अगर 11 का भाग दिया तो कितना आया 1 सही 1/11, कितना आया 12 एकम 12, 1 बच गया, 1 से 1/11। यहां पे देखो लास्ट में पूछ क्या रहा है, तो कुल कार्य कितना समय पूरा होगा, शेष कितना निकल के आ गया 1 से 1/11, जबकि टोटल टाइम आपको निकालना है, टोटल टाइम यहां से यहां तक का कितना है 6, और यहां से यहां तक का कितना आ गया 1 से 1/11, तो 6 प्लस 1 से 1/11 हो गया, तो 6 1 7 से 1/11, एग्जैक्ट आंसर आपके पास 7 से 1/11 आंसर। शेष पूछता तो आपके पास आंसर आ चुका था कितना भाई 1 से 1/11, और टोटल पूछ लिया तो 6 1 7 7 से 1/11 आंसर आ गया। दोस्तों इससे संबंधित एक क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवालों को आप जरा बारीकी से नोट्स उतारो और आराम से करो। एक क्वेश्चन और करवाता हूं फटाक से, बहुत शानदार क्वेश्चन ऐसे, बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा नहीं घुमाता है, कोई टेंशन नहीं, जो चीजें मिस्टेक वाली मैं बताता जाऊंगा, पर आपका उम्मीद है कि आप कंसंट्रेट रखोगे, अपने आप को थोड़ा सा स्थिर रखोगे, ऐसा नहीं हड़बड़ाओगे। एक क्वेश्चन और करता हूं, ए बी और सी किसी कार्य को वही 8 16 24 ले लेता हूं, यदि तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, परंतु कार्य खत्म होने से 3 दिन पहले बी कार्य
छोड़कर चला जाता है तथा कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है तो शेष कार्य कितने समय में होगा। देखो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ध्यान से देखना। तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, परंतु कार्य खत्म होने से 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ के चला जाता है तथा कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले ए कार्य छोड़ के चला जाता है, तो शेष कार्य कितने समय में पूरा होगा। फटाक से इसको देखो, बिना टाइम गवाए ए बी और सी, वही मैंने 8 16 और 24 लिखा था, वही टोटल वर्क 48 आ गया। 6 3 और 2 टोटल वही आ गया 11। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का कितना आ गया 11। फिर से यहां देखो ध्यान, जिसको पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो जरा इस पे ध्यान देना। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, येलो साहब शुरू कर दिया, लेकिन कार्य खत्म होने से कितने दिन पहले भाई, कार्य खत्म होने से 3 दिन पहले बी चला गया, येलो साहब बी को भगा दिया। लेकिन कार्य खत्म होने से कितने दिन पहले भाई, लेकिन कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले, कितने दिन पहले भाई 6 दिन पहले कौन चला गया भाई ए। अब इधर से देखो a प्लस बी प्लस सी, पहले वाला ज्यादा वाला ही छोड़ेगा। अब a प्लस बी प्लस सी में से अगर a चला गया तो बताओ बचेगा कौन, b प्लस सी। अब b प्लस सी में से b चला गया तो लास्ट में बचेगा कौन, c। अब c अकेला कितने दिन काम करता है 3, मतलब कि c का एक दिन का कितना है 2, 3 और 2 6, 3 इंटू 2 बोले तो 6। अब यहां से यहां तक आप 6 है, यहां से अकेला 3 है तो 6 में से 3 गए तो 3 बच गए कि नहीं बचेगा। ये 3 किसका बचा, बी प्लस सी का। अब बताओ भाई बी और सी मिलकर कितने दिन का साथ में काम करते हैं 3, जबकि बी और सी का इधर देखो, बी और सी का इधर 3 और 2 5, ध्यान देना भाई 3 और 2 5, 5 इंटू 3 बोले तो 15, यहां से यहां तक आप 15, यहां से यहां तक आप 6, तो 15 और 6 कितने हो गए भाई 21। कितना हुआ भाई 21, 15 में 6 जोड़ा तो कितना है 21। अब शेष कार्य आपको यहां करना पड़ेगा, करना कितना है 48, 48 में से यहां तक का कितना हो चुका है 21, 21 बच गए कितने 27, 27 बच गए। ये 27 किसका हिस्सा बचा हुआ भाई, ए बी और सी तीनों का। तो भाई साहब यहां देखो करना कितना है अभी 27, जबकि तीनों का एक दिन का कितना है 11, तो 11 दूनी 22 और बच गए कितने 5, 2 से 5 बटा 11। शेष कार्य आपके पास क्या निकल के आया 2 से 5 बटा 11, एग्जैक्ट आंसर आ जाए। अगर टोटल पूछता तो कितना हो जाता 6, ये है 6 प्लस 2 कितने हो जाते 8, 8 से 5 बटा 11 दिन आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाते। फिलहाल शेष ही पूछा है, मेरे हिसाब से शेष पूछा है, तो शेष कार्य आपके पास आ गया 2 से 5 बटा 11, और टोटल टाइम पूछता तो आपके पास 6 प्लस 2 से 5 बटा 11 बोले तो 8 से 5 बटा 11 आंसर आपके पास आ जाए। ये आपके पास ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। इनकी अगर आप जितनी एक्सरसाइज हो सके, चाहे इधर से ले लो उधर से ले लो, जो आपकी इच्छा हो जितना आप कर सको करो। देखो मेहनत जितने करोगे आप उतने आपके मार्क्स आएंगे और उतने ही सक्सेस होने का फॉर्मूला तय होगा। तो आज जो क्वेश्चंस मैंने करवाए इनको जरा आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करना, ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करना, और थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।